नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट सपोर्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ebay.com से पैसे कैसे कमाते हैं। eBay बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा क्योंकि इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही कमाल का चीज़ है। इस पर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इवन अगर आप लकी रहें तो रातों रात लखपति भी बन सकते हैं। और रोज़ ऐसे कुछ लोग हैं जो बनते हैं। ऐसे कम से कम 100 लोग तो ज़रूर जो ईबे पे बेचते हैं वो लखपति रोज़ ज़रूर बनते हैं। चलिए आपको हम उसका एक झलक दिखा देते हैं, फिर बाद में बताएंगे कि कैसे क्या होता है ईबे, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या क्या टेक्निक होती है, क्या नियम होता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग लखपति बन जाते हैं एक दिन में। चलिए ये देखिए, ईबे का साइट है, लाइव साइट है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड है हमारा। हम स्ट्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को, इस पेज को एक बार है। इधर बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता 1000 रोड। और ये उसमें ब्रिटिश के ज़माने में जब था उसमें ये चलता था, तो किसी ने रखा होगा। तो ये इसमें बिडिंग सिस्टम होता है, यानी बोली लगाना होता है, आप नीलामी होती है एक तरह से। तो इसमें ये भाई साहब जो हैं ये बेच रहे थे। इसमें इनके पे 22 बिड लग गया है। 22 अभी देखिए 22वां लग गया है। अभी भी इन्होंने 7 दिन के लिए लगाया था बिड, अभी भी टाइम बचा हुआ है 2 दिन 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 22 बिड लगे हैं। इन्होंने शुरुआत में दाम रखा था इसका कीमत 60 रुपये, $1 के आसपास रखा था। फिर बिड लगना शुरू हुआ, लगते लगते $100, $200, $500 करते करते आज अभी $3600 करंट बिड है। अभी 2 दिन समय बचा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बिड स्टार्ट कर सकते हैं 3600 से ऊपर डाल के। खरीदना चाहते हैं तो 3650 डाल के। अभी 2 दिन है, जाहिर सी बात है और बढ़ेगा। आप कीमत देख सकते हैं कि सर कितना होगा अगर जब ये 2 दिन बाद जब बिकेगा, जो इसके जो मालिक हैं जो बेच रहे हैं कितना में बेच पाएंगे। आप 3600 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं $100 को, तो हो जाएगा कहीं सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 2,38,000। तो समझ लीजिए एक कम से कम 1 लाख तो बढ़ ही जाएगा। और तो नहीं भी बढ़ा तो समझ लीजिए 2.5 लाख रुपए में एक ये चीज़ बिक रहा है, एक नोट, ठीक है, जिसकी आज के डेट में कोई कीमत नहीं है, 2.5 लाख रुपए में बिक रहा है। बताइए जिनके बाप दादा ने ये रखा होगा तो कितना काम आया ये। सोचिए अगर हमारे घर में भी हमारे बाप दादा भी रखे रहते तो हम ये वीडियो नहीं बनाते, आज आराम से ऐसे ऐसा चीज़ बेच के राजा हो जाते। तो ये तो एक उदाहरण था। एक ही ये चीज़ नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं आपको दिखा रहा हूँ। एंटिक्स, पुरानी चीज़ें जो कि नहीं मिलती हैं कहीं ऑनलाइन पे स्टोर में, ये सब वो चीज़ें देखिए। इस पर भी 23 बिड लगा हुआ है। जो बेच रहा है देखिए क्या चीज़ है, इस पर भी बिड देखिए, बिड का भरमार लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही और भी चीज़ें देखिए, सब चीज़ें एंटिक हैंडीक्राफ्ट चीज़ें या फिर पुरानी चीज़ें जो है उस पर अच्छा खासा चीज़ रेट मिल जाता है बिडिंग सिस्टम में। जो इसको ईबे को एक बहुत ही अच्छा साइट बनाता है और सबसे अलग ई कॉमर्स साइट बनाता है। विशेषता इसकी ये है कि बाहर के लोग जो हैं अमेरिका, मतलब यूरोपियन कंट्री, अमेरिका हो गया, ये सब जो हो गए, अंग्रेज लोग जो हो गए, यूके वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, और वो बहुत से शौकीन और सनकी टाइप के होते हैं थोड़े। अगर उनको पसंद आ गई ये चीज़ें तो वो खरीद ही लेते हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत देनी पड़े। तो आप देख ही रहे उदाहरण के तौर पर हमने भी कुछ चीज़ें अपने अकाउंट क्रिएट करके बेचा था। मेरा नाम देखिए, धर्मेंद्र कुमार जो है आ रहा है। ज़्यादा तो नहीं बेचा, पिछली बार मैंने कुछ साइट से मैंने एक हुक्का बेचा था एक अंग्रेज को, जिसकी कीमत थी इंडिया में मात्र समझ लीजिए कि $3000 कीमत थी है। और इसको मैंने $500 में बेच दिया था। $300 चीज़ की, 3000 चीज़ के $500, यानी समझ लीजिए कि आप $30,000 में बेच दिया था, 10 गुना ज़्यादा दाम पे। ये बेचा था एक जिंक का स्टैचू, लेकिन सही बिका नहीं था, कुछ इशू हो गया था इसलिए नहीं बिक पाया। मतलब बिका लेकिन $1 में बिका लगभग। तो खैर मैंने अब नया अकाउंट क्रिएट कर दिया और बहुत से अकाउंट में मैं बेचता हूँ। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें ईबे होता क्या है।
बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, मुझे भी खुद पता नहीं था 2 साल पहले ईबे क्या होता है, कैसे क्यों इतना पॉपुलर है, क्या क्या होता है। लेकिन जब इस पे मैं बेचना शुरू किया तो मुझे पता हो गया, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ebay.com पे बेचना शुरू कीजिएगा जब भी बेचिएगा तो, क्योंकि इस पे बेचेंगे अगर आप तो बाहर के देशों में बेचेंगे, आपके प्रोडक्ट जो होंगे वो ज़्यादा एक्सपोज करेंगे। ebay.in इंडिया के लिए है, इस पे मत बेचिएगा। इसे बेचिएगा तो पैसे कमाइएगा, लेकिन हम जानते हैं भारतीय खरीदार को, ठीक है। तो उतने पैसे का आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि आप रातों रात लखपति बन जाएंगे। हाँ, अच्छा खासा आप सेल कर सकते हैं, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे आपको ebay.com पे सेल करने के लिए, अगर आप चाहते हैं रातों रात लखपति बनने के लिए। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ अकाउंट क्रिएट करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज आएगा, रजिस्टर यहाँ पे। उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी डालिए, दोबारा ईमेल आईडी डालिए, एक पासवर्ड जो नया आप क्रिएट करना चाहते हैं वो, आपका नाम, फ़ोन नंबर यहाँ डालिए, ठीक है, अपना कंट्री डाल के और डाल कर और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपके मेल पे वेरिफिकेशन मैसेज आएगा और फ़ोन पे भी वेरिफिकेशन कोड आएगा, दोनों वेरीफाई कर लीजिए। कर लेने के बाद आप उसे लॉगिन कर लीजिए, ठीक है, अपने यूज़र नेम पासवर्ड पे, ठीक है। आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे जब, तो आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे उसके ऐसे, ठीक है। आगे लॉगिन करने के बाद अब इसमें आप बहुत सी चीज़ें हैं आपको भेजने खरीदने और सीखने के लिए। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे देखिए, मैंने जो भी चीज़ें आप बेचने के लिए रखे हैं वो यहाँ पे दिखेगा। माई ईबे में जाके सेलिंग्स पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा आपको कि आपने क्या रखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले एक प्रोडक्ट रखा था जिस पे 6 व्यू हो चुके हैं, अभी कोई बिड नहीं आया है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 2 तरीके से आप बेच सकते हैं, ये जान लीजिए सामान। बेचने के लिए सेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ सेल पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए पहला ऑक्शन फॉर्मेट और दूसरा कि बाय इट नाउ, जैसे नॉर्मल साइट पे सेल होता है फिक्स्ड प्राइस। तो फिक्स प्राइस में बेच सकते हैं, ऑक्शन में बेच सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंटिक है, यूनिक है और नहीं मिलेंगे और कहीं दूसरे साइट पे या स्टोर्स में, तो जान लीजिए कि आपको उसको बहुत कीमत मिलने वाला है। तो उस स्थिति में आप उसे ऑक्शन फॉर्मेट में लगाइए, यानी नीलामी फॉर्मेट में, ताकि बोली लगा के आदमी लगा सके, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको एक आगे बताऊँगा मैं आपको क्या करना होता है। और अगर फिक्स्ड रेट रखना चाहते हैं तो फिक्स रेट हो तो उतना ही मिलेगा। तो चलिए एक चीज़ प्लेस करके रखते हैं, ठीक है। तो मैंने सेल पे क्लिक किया था। अब कैटेगरीज बहुत से हैं, किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। हम ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट है ये हाथी, इस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ लिस्ट करने के लिए। चलिए, तो ये एंटिक हाथी है, ठीक है। तो एशियन एंटिक्स है इंडिया का, इस प्रोडक्ट इस कैटेगरी में हम करने जा रहे हैं। आप चाहे तो दूसरी कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, दो कैटेगरी में, और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद बोले आप कि आप एक साथ बहुत सा लिस्ट करना चाहते हैं, एक तो कीप इट सिंपल वो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट का नाम डालिए। एलिफेंट है, ठीक है। फ़ोटो ब्राउज़ करके डालिए, ठीक है। फ़ोटो को ब्राउज़ कर लीजिए, वो हाथी की फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। अपलोड, आप चाहें तो एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ को भी लोड कर सकते हैं। बेहतर प्रैक्टिस में है कि एक से ज़्यादा फ़ोटो लोड कीजिए, ताकि ग्राहक ज़्यादा ये हो, अट्रैक्ट हो। कलर किस कलर का, थोड़ा डिटेल्स वगैरह डालना होता है, ठीक है। मेक अगर कंपनी का है तो मेक टाइप किस टाइप का है, मटेरियल से बना हुआ या फिर किस कैटेगरी में आता है, तो वो सब आप डाल सकते हैं। फिर अगर आपको नहीं मर्जी तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, मिक्स्ड मटेरियल्स। कितना पुराना है वो डाल दीजिए, 1940 के बाद। टाइप
ठीक है, क्या है ये आप डाल सकते हैं। अगर मिले तो, नहीं तो फिर आप नहीं मिल रहा है इसमें हम रिमूव कर देंगे इसे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिटेल्स डालते हैं इसके अंदर की साइज डाल दीजिए, साइज 20 इंचेस into 50। ठीक है, और जो भी आपको डिटेल्स लगे वो डाल दीजिए इसमें। ठीक है, ताकि जो खरीदने वाले हैं पढ़ सकें उसे। और बिल्कुल सही आपको डालना होता है, गलत डालेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऑक्शन स्टाइल में बेचना चाहते हैं तो इसमें इंटर कीजिए। अगर आप बाई इट नाउ या फिर फिक्स प्राइस से बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके फिक्स प्राइस से बेच सकते हैं। तो मैं इसे ऑक्शन फॉरवर्ड में बेचने जाना हूँ, नीलामी करने जाना हूँ, तो मैं इसका आप किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम 0.99 $1 आप रख सकते हैं प्राइस, मैक्सिमम जो मर्जी आप रख सकते हैं। तो मैं मिनिमम रखता हूँ, उसका समझ लीजिए $30 से स्टार्ट करता हूँ। 7 दिन के बाद ये बिडिंग के लिए बिडिंग हम ऑन रखते हैं। आप चाहे 3 दिन भी रख सकते हैं, 5 दिन भी रख सकते हैं, 10 दिन भी रख सकते हैं। इसलिए मैं 5 दिन के लिए बिडिंग रखता हूँ। 5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बिडिंग बंद हो जाएगा, जितना बिड लगा होगा हाईएस्ट उस पर सेल हो जाएगा मेरा। ठीक, उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं डिफाइन करने के लिए कि मतलब आप कहाँ कुरियर सेलेक्ट करने के लिए होता है, किस कुरियर से आप भेजेंगे। उसमें से जो भी इंटरनेशनल कुरियर है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप एक्स्ट्रा कितना शिपमेंट कॉस्ट डालना चाहते हैं। आपको अगर घाटा हो रहा है तो आप सपोज ये मैं $25 और लेना चाहता हूँ अलग से। हैंडलिंग टाइम कितना समय लगाएंगे आप यहाँ से डिस्पैच करने में, आप सेलेक्ट कर लीजिए, 1 दिन में, 2 दिन में, जितने में भी। ठीक है, और फिर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा कैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे, और अब आप यहाँ पे लिस्ट योर आइटम कर दीजिए। तो ये आइटम जो है मेरा लिस्ट हो गया, अब ये सबको दिखने लगा। ठीक है, आप देख सकते हैं माई सेलिंग्स में जाकर ये आइटम जो है सेलिंग ऑप्शन फॉर्मेट में बिकना शुरू हो गया। अभी इसे कोई नहीं देखा है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई जब खरीदने जाएगा इस पर, उस क्लिक करेगा, उसे दिखाई देगा। तो अभी इस पर देखिए मैं हमारे पे एक भी बिड नहीं लगा हुआ है। वो जो मैं दिखाया था उसमें कितने बिड्स थे, बहुत से। वैसे ही बिड डालेगा पहला, फिर सेकंड, वैसे ही जो हाईएस्ट बिड डालेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आपका 7 दिन ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन ख़त्म हो जाएगा जब, तो ये सामान बिक जाएगा जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको। अब क्या होगा कि बिडर को पेमेंट करना होगा, बिडर आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, हाँ, पेपाल मोड होता है पेमेंट के लिए, पेपाल से पेमेंट मंगा सकते हैं आप। पेमेंट जब करेगा वो, तो आपको इमीडिएटली आएगा नहीं आपके अकाउंट पे, पेपल अकाउंट में दिखाएगा, बट वो दिखाएगा कि होल्ड पे है। वो इसलिए सिक्योरिटी के लिए, पेपल जो है वो याद रखिएगा ईबे कंपनी का ही है, इसलिए उनका पूरा बस चलता है इस पर। इस चीज़ से वो इस पूरे सिस्टम पे पकड़ रखते हैं ताकि कोई बेईमानी ना हो सके। ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में दिखा रहा है, पैसा नहीं निकाल सकते, आपके बैंक में नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये सामान आप भेजेंगे नहीं। भेजने के बाद जो सेलर, जो परचेज़र है, वो आपको एक फीडबैक देगा कि हाँ मुझे मिल गया, अच्छा कंडीशन था, अच्छा था, जो भी मिलेगा उस हिसाब से, और तब जाके आपको आपके अकाउंट में वो जो होल्ड ख़त्म हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर आप नए हैं तो ऐसा रूल होता है, बाद में अगर पुराने हो जाएंगे तो आप इमीडिएटली आप पैसा रिसीव कर सकते हैं, आपके लिए कोई होल्ड टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि ईबे से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, मतलब उनका फुल टाइम पैसा होता है। आप देख सकते हैं बहुत से, मैंने बुक मार्क जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जो ये आदमी बेचता है, इन्होंने इतना सामान बेचा है। ठीक है, तो देखिए 1 मंथ में 6 इतने सारे सामान बेचे, 12 मंथ बेचे, देख रहे हैं कितने कितने क्या क्या सब बेचे हुए हैं। तो इन 27 पेजेस हैं, तो इनका फुल टाइम जॉब होता ही है। तो बस ज़रूरत है जानकारी का। ठीक है, और वही आपको देना चाहते हैं, आप रिसर्च कीजिए। ठीक है, इस पर
क्या डालें हम, कैसे बिकेगा, और बेस्ट ऑफ लक। कोशिश कीजिए, शायद लखपति बन जाए आप रातों रात। बाय।